आज की अव्यक्तवाणी है 22 मार्च 2013। हेडिंग दिया है भगवान और भाग्य की स्मृति से सदा हर्षित रहो। हर्षित बनाओ, व्यर्थ बातों की होली कर होली मनाओ। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा। ये चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। सबका मस्तक चमक रहा है। साथ में सबके मुख से ज्ञानवाणी की चमक दिखाई दे रही है। सबके होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन ऐसी मूर्ति की झलक दिखाई दे रही है। सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है और हर एक के पांव में कदम में पदम की झलक दिखाई दे रही है। अभी बोलो, इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा भाग्य कैसे बनाया? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया है। खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है, तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना। वाह मेरा भाग्य। और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना। संगम युग है ही भाग्य बनाने का युग। बाप दादा देख रहे हैं और हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। इसलिए गायन भी है, अगर भाग्य देखना हो तो परमात्मा बच्चों का भाग्य देखो। आप सबको भी अपने भाग्य को देख खुशी होती है ना। दिल से क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। अपने भाग्य को देख अन्य आत्माओं के लिए उमंग आता है, तरस भी होता है, लेकिन उमंग आता है कि इन एक एक आत्माओं का भाग्य भी उज्जवल हो जाए। बाप दादा ने देखा कि भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन भाग्य का सुख, भाग्य का आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं। कई बच्चों की सूरत से भाग्य से संपन्न चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी स्नेह स्वरूप से कहते हैं, वाह भगवान के बच्चे वाह। खुशी होती है। कान तो हिलाओ, खुशी होती है। अच्छा हाथ हिलाओ। बाप दादा कई बार सुना चुके हैं
कि बाप हर बच्चे को चेक करते हैं कि सदा भाग्य स्वरूप होते रहते हैं या कभी कभी रहते हैं। जो समझते हैं हम सदा भाग्यवान हैं और भाग्यवान बनाते हैं, वो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी हाथ उठाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मुबारक। भाग्यवान का चेहरा सदा खुशकिस्मत, सदा खुशनुमा होगा। तो हर एक अपने को चेक करे कि अमृत वेले से लेकर के रात तक खुश मिजाज और खुश किस्मत रहते हैं। खुशी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। बाप दादा ने देखा कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरे भी बदल जाते हैं। आज बाप दादा एक शब्द बच्चों से वापस लेना चाहते हैं। तैयार हैं? हाथ उठाओ। वो शब्द वापस देंगे और फिर वापस नहीं लेंगे। हाथ उठाओ। अच्छी तरह से सोच समझ के हाथ उठाओ। बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते तो हैं, लेकिन कभी कभी रहते हैं। ये कभी कभी का शब्द बाप दादा को पसंद नहीं है, क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है। जो कभी कभी शब्द बाप को पसंद नहीं, तो सदा बाप समान दिखाई दे, ऐसे बनो। ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बाप चाहते हैं हर बच्चा खुशी से उड़ता रहे, सदा रूहानियत में मुस्कुराता रहे। ऐसा मुस्कुराता रहे जो दूसरों की भी मुख पर मुस्कुराहट आ जाए। ये बात आपको पसंद है? सदा पसंद है या कभी कभी? जिसको सदा पसंद है और प्रैक्टिकल में है, वो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी हाथ उठाओ, क्योंकि आज होली मनाने आए हो ना। होली का अर्थ ही है जो हो चुका वो होली, भविष्य तो सदा ही श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। हर एक बच्चे ने संकल्प किया है हम बाप के साथ हैं और बाप के साथ ही रहेंगे। बाप दादा भी खुश होते हैं। बाप दादा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है। बाप दादा ने कई बार कहा है खुशी कब गवाना नहीं, और सुनाया भी है खुशी जैसी कोई करामत नहीं होती। ये करामत और कोई में भी नहीं है, जानते हो ना। और जो भी वस्तु होती है वो देने में कम होती है, लेकिन खुशी किसको भी दो तो कम होगी या बढ़ेगी। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है, ऐसी खुशी को कभी नहीं छोड़ना। मस्ती चढ़ती रहती है, जो खुशी सदैव बढ़ती रहती है उसे छोड़ने की तो बात ही नहीं। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज,
बातें तो आती हैं, कलयुग का अर्थ भी क्या है वो जानते हो। कलयुग क्यों कहते हो? कलह क्लेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना। लेकिन हमें उस कलह क्लेश के युग में भी क्या करना है? उस युग को परिवर्तन करना है। तो बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन करके सेवा के लिए सदैव रेडी रहना। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है ना। भगवान और भाग्य, इस बात से सदैव हर्षित चेहरा बना रहेगा। ऐसे हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाएंगे। 22 मार्च 2013 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि सदा हर्षित रहो और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाओ। सभी बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं। बाप दादा ने देखा कि टेंट में भी सोना पड़ा है, लेकिन टेंट में सोने वाले हाथ उठाओ। जो टेंट में सोए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, पीछे वाले हैं। अच्छा, तो टेंट में रहते खुशी गुम हुई कि खुशी रही? ऐसे टेंट वाले हाथ उठाओ, खुश रहे। बाहर भी बैठे हैं। बच्ची ने चक्कर लगाया तो देखा कहां कहां रहे पड़े हैं। लेकिन बाप दादा उनको कहते हैं कि तुम बाप दादा के दिल में रहते हो, टेंट में या बाहर नहीं रहते हो। दिलाराम और आपकी दिलाराम आपके साथ गया है, सोया है। देखो, किसको आने की ना तो नहीं कर सकते ना, वेलकम करनी पड़ती है। लेकिन टेंट वालों को कोई तकलीफ हुई क्या? जिसको तकलीफ हुई है वो हाथ उठाओ। कोई भी हाथ उठा ही नहीं रहा है। तो सबकी तरफ से टेंट वाला टेंट का प्रबंध किया। टेंट वालों को पदम गुना सुख और शांति की दुनिया में हक जरूर मिलेगा। अच्छे हिम्मत वाले बच्चे हैं। बाप दादा ने देखा बाप से प्यार है, उस प्यार में तकलीफ अनुभव नहीं हुई, बाकी हुई तो होगी जरूर। फिर भी बाप दादा खुश हैं। भले आए हो, जो भी आए हैं अपने घर में भाग्य लेकर आए हैं। अब ये कमाल करना, ये भी सहन शक्ति की कमाल की, उसके लिए आपको थैंक्स। लेकिन आगे के लिए हर एक को बाप से प्यार है। बाप का भी बच्चों में प्यार है। तो बाप समझते हैं कि हर एक बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा, इसमें बाप समान बने। ये बात मंजूर है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तैयार हैं? इसमें दो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है, मुबारक।
अभी सभी मिलकर के ये दृढ़ संकल्प करो। तैयार तो है ना? घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठवाते हैं। बाप दादा को निश्चय है कि बच्चे अच्छे हैं, चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आते भी हैं, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड हूं, कंबाइंड रहेंगे, ये पक्के निश्चय बुद्धि है। ये ठीक बोला। कांध भी ऐसे करो। जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं, हर एक एक बच्चे को नाम लेकर के उनकी सूरत आगे ला करके बाप दादा वरदान दे रहे हैं। सदा कोई भी बात आवे जो कायदे प्रमाण होनी चाहिए, कायदे प्रमाण नहीं है लेकिन आ जाए, तो जो ऐसी बात आए उसको उस समय ही अपने दिल में से निकाल करके फेंक दो। बाप आपे ही संभालेगा। देना तो आता है ना, आता है देना। ऐसी कान हिलाओ, देना आता है, लेना आता है तो देना भी आता है। तो आज होली, होली मनाने आए हो ना? होली का अर्थ क्या है? होली, जो ऐसी बात होती है वो होली। दिल में नहीं रखो। तो होली की सौगात यही है, जो व्यर्थ बात आवे उसको होली करना, सदा होली करना और होली बन जाना। वो हिंदी शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द है, 2 अक्षर हैं। होली करना और होली बनना। अपने दिल में वायदा करो कि हम कभी भी खुशी नहीं गंवाएंगे। ये वायदा कर सकते हो, खुशी नहीं गंवाएंगे। जो ऐसा वायदा कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। जिन्होंने भी वायदा किया है उनको बाप दादा की बहुत बहुत दिल की मुबारक। अच्छा, होली का क्या बनाया है? कुछ बनाया है? आज यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का टर्न है। भले पधारे, अपने घर में आए हो। सभी सदा ये संकल्प करना कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। फॉलो ब्रह्मा बाबा। कोई भी कार्य हो उसमें चेक करो कि ब्रह्मा बाप ने ऐसा काम किया। आपको वो 10 पॉइंट्स जो निकली हुई हैं, उस 10 पॉइंट में देखना कि ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया और फॉलो ब्रह्मा बाप करना। तो जो भी ग्रुप आए हैं, बाप दादा हर ग्रुप का विशेष मुबारक दे रहे। बाप दादा ने देखा हर ग्रुप की उमंग उत्साह बहुत है। उत्साह है, हम करके दिखाएंगे। और हर ग्रुप में ऐसी शक्ति है जो अभी भी करके दिखाई सकते हैं।
बाप दादा हर ग्रुप को बहुत 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 बधाइयां देते हैं और ये भी वरदान देते हैं कि हर ग्रुप हर सेवा की हर सब्जेक्ट में आगे से आगे बढ़ते रहे। ये बढ़ने का वरदान बाप दादा सभी ग्रुप को दे रहे हैं। आए लास्ट में हैं लेकिन जाएंगे फास्ट, ऐसी हिम्मत है ना, अच्छे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, ये उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा खुश हैं कि हर एक ग्रुप यहाँ से विशेष उमंग उत्साह लेकर के जा रहे हैं और ये उमंग उत्साह कायम रहेगा। कायम रहेगा तो कमाल करके ही दिखाएंगे। बाप दादा सभी ग्रुप को उम्मीदवार विजयी रूप में देख रहे हैं। एक एक को बाप दादा अपने शुभ भावना और शुभकामना का वरदान दे रहे हैं। ये 22 मार्च 2013 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज है। 5 विंग्स आए हैं, ग्राम विकास, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर और यूथ ग्रुप। बाप दादा ने देखा कि हर एक विंग बड़े उमंग उत्साह से सेवा से आगे बढ़ रहे हैं और सेवा में सफलता भी मिल रही है। इसलिए उम्मीदवार बनकर के जितनी भी सेवा की है वो अच्छी की है और आगे भी अच्छे से अच्छी उमंग उत्साह से अभी वारिस निकालो। अभी वो लिस्ट नहीं आई है। जब से विंग शुरू हुए हैं तब से लेकर अच्छे अच्छे नंबर, अच्छे अच्छे संबंध संपर्क में आए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन वारिस क्वालिटी अगर कोई निकली है तो बाप दादा की आगे लाओ। सेवा अच्छी है, ये बाप दादा ने देखा है। सेवा में कोई पीछे नहीं हटता है, आगे आगे बढ़ रहे हैं और बाप दादा खुश भी होते हैं। बिजी हो गए हैं, हर एक अपना प्रोग्राम कुछ न कुछ बना भी रहे हैं। अभी भी शिवरात्रि पर जहां जहां प्रोग्राम किए हैं वो अच्छे हुए हैं, रिजल्ट अच्छी है। बड़े भी प्रोग्राम किए हैं तो छोटे भी किए। दिल्ली और बॉम्बे बड़े प्रोग्राम किए हैं और दिल से किए हैं, तो बाप दादा उसकी मुबारक दे रहे हैं। निजार भाई से अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट बाप दादा को अच्छी लगती है और आगे भी जो प्लान बना रहे हो वो अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। उमंग उत्साह से कर रहे हो और करते रहते हो। निमित्त तो बने हैं ना, कराने वाला भले बाप है लेकिन निमित्त बन करके करने वाले को भी बाप दादा को याद प्यार देनी ही है। याद प्यार मिलती है। अच्छा, डबल विदेशी 65 देशों से 800 भाई बहन आए। डबल विदेशियों को डबल मुबारक। बाप दादा विशेष विदेशियों पर एक बात पर बहुत खुश हैं। विदेशी मधुबन का लाभ बड़ी अच्छी रीत से लेते हैं
चाहे दूर हैं, लेकिन मधुबन का लाभ लेकर के प्लान अच्छा बनाते हैं और सब रिफ्रेश भी हो जाते हैं। सर्विस के प्लान भी बनाते हैं और सर्विस में उमंग उत्साह को भी अच्छा दिलाते हैं। बाप दादा ने रिजल्ट सुना है, बाप दादा को अच्छा लगा, ग्रुप को अटेंशन देके रिफ्रेश अच्छा किया है। और ऐसे ही करते बढ़ते चलो। भिन्न भिन्न देशों के मधुबन में आकर के सर्विस प्लान और अवस्था दोनों में उमंग उत्साह निमित्त और स्वउन्नति, इसकी लहर अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए बाप दादा को डबल पुरुषार्थी, अभी डबल विदेशी नहीं कहेंगे, डबल पुरुषार्थी, ऐसे पुरुषार्थी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही प्लान बनाते, विदेश में होते भी मधुबन के नजदीक बनने की जो प्लान बनाते हो वो बहुत अच्छी है, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा कि विदेश भी सेवा में कम नहीं है। इंडिया जैसे भिन्न भिन्न प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विदेशी भी हर साल जो प्रोग्राम बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं और बना हुआ प्लान प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। इसलिए बाप दादा सब इंडियन भाई बहनों की तरफ से आपको विशेष मुबारक दे रहे हैं। कोई ने कहा इस ग्रुप में 2000 टीचर्स बहनें आई हैं। सभी पीछे मुड़ करके देखो और हाथ हिलाओ, अच्छा है। टीचर्स निमित्त बनी है, सर्विस को आगे से आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनी है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी सेवा के प्लान बनाते भी हैं, लेकिन हर जोन को मिलकर के 1-2 प्रोग्राम जरूर बनाने चाहिए और करने भी चाहिए। इससे क्या होगा, 1-2 में मिलने का भी चांस अच्छा बनता है और 1-2 को सहयोगी बनने का भी चांस हो जाता है। बाकी कर रहे हैं सेवा, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाप दादा भी ये चाहते हैं कि हर एक जोन मिलकर के बड़ा प्रोग्राम करे। छोटे छोटे तो करते ही रहते हैं, लेकिन सबको पता हो इस तरफ भी सेवा चल रही है। कोई न कोई प्रोग्राम जरूर बनाते रहो, आगे बढ़ते चलो। टीचर्स को बाप दादा अपना साथ ही कहते हैं। जैसे बाप वैसे टीचर्स भी बाप समान आगे आगे उमंग में बढ़ते चले और दूसरों को भी बढ़ाते चले। सभा में कुछ मेहमान वीआईपी बैठे हैं, उसमें विशेष भ्राता अन्ना हजारे भी आए हैं। अपने घर में पहुंच गए हो, अच्छा है। सन्मुख आने से देखा हुआ, सुना, उससे नजदीक आए और आगे भी नजदीक आते रहेंगे। अच्छा किया, सबका सुनाया भी और सुना भी। बाप दादा विशेष याद देते हैं सभी को, ये निमित्त हैं, लेकिन सभी को बाप दादा दिल का प्यार और अपने घर में आने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के
सब बच्चे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बाप दादा को खुशी होती है, ये साइंस के साधन बच्चों को सुख का अनुभव कराए रहे हैं। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को पहले से ही कहा था, ये साइंस आपको बहुत सहयोग देगी, तो दे रही है और भी आगे देती रहेगी। बाबा देखते हैं कैसे सभी सन्मुख देखने की कोशिश करते हैं, और उनको अनुभव भी अच्छा होता है। इसलिए साइंस वालों को भी मुबारक हो, जो आप बच्चों को सैल्वेशन देते रहते हैं। 22/3/2013 की वाणी का चौथा पेज। सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और मेजॉरिटी इसका लाभ उठा रही है। इसलिए बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख करके खुश हैं। सभी जहां भी बच्चे रहते हैं उन सबको आज के होली की मुबारक। और होली है, होली रहेंगे, और होली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, इसमें सभी खुश होंगे। सभी एक एक बच्चे को, दूर बैठे नजदीक अनुभव करने वालों को बहुत बहुत याद पार। और जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों से मुक्त होकर बैठे हैं और कुछ न कुछ तरीके अपनाते हैं, उनको भी बहुत बहुत याद पार। सब बच्चे दूर बैठे भी बाप के नजदीक हैं, देख रहे हैं, और बाप दादा भी देख रहे हैं। इसलिए होली की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक दादियों से। हर एक बच्चा लाडला है और हर एक दिल का अधिकारी है, अपना अपना अधिकार ले रहे हैं। दादी जानकी जी ने बाप दादा को बाकी पहनी, मोहिनी बहन से। अच्छा कर रही है, हिम्मत अच्छी है। जहां हिम्मत है वहां मदद तो है ही। रुक्मिणी बहन से बहुत बहादुर है, अच्छा किया है। उनकी पालना की रिजल्ट अच्छी है। जो हुआ सो ड्रामा, आय भी बड़ी हो गई थी। कानपुर की विद्या बहन से बहुत हिम्मत करके आई है, अच्छा किया। हिसाब किताब पूरा हुआ, सेवा के निमित्त बनी हुई हो, अच्छा है। ड्रामा हुआ, ड्रामा से कोई फिक्र नहीं होता है, बेफिक्र। दिल्ली हरिनगर के सुंदरलाल भाई से आदि से निमित्त बने हुए हो, बेफिक्र रहना। थोड़ा फिक्र आता है ना, यहाँ आए हो तो चेक कराओ, हो सकता है ऑपरेशन नहीं करना पड़े। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। बाबा ने देखा कि बॉम्बे और दिल्ली दोनों को सेवा का अच्छा उमंग है। सेवा अच्छी रही, जो लक्ष्य था वो ठीक रहा। तो इनका हैदराबाद से भी अच्छी सेवा हुई है,
हैदराबाद वालों को मुबारक भेजना, टोली भी भेजना, और जो सेवादारी बच्चा है, कोई ने कहा जस्टिस ईश्वरैया भाई, वो बच्चा अच्छा है, नाम अच्छा है उनका। कोई ने कहा साइंस के साधन तो अच्छे हैं, लेकिन फिर विघ्न भी आते हैं। अभी अपना राज्य तो नहीं है ना, ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। मिलकर के कोई साधन बना दो। बने हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। सभी को उमंग उत्साह और सेवा में आगे बढ़ाओ। छोटे छोटे सेंटर हैं, आगे बड़े भी होंगे, अभी भी बड़े बड़े हैं। तो उन्हें पूछा अभी सेवा में नवीनता क्या हो, नयापन, ये लाभ उठाओ, नयापन लाओ, जो आने वाले हैं उनको नजदीक लाओ, कम से कम स्टूडेंट्स तो बन जाएं। कभी कभी आने वाले अपना संपर्क खुद बढ़ावे, उनकी दिल होवे हम जाएं। ऐसी रिजल्ट लाने वालों की बहुतायत होनी चाहिए। आए भी हैं, अभी आए अच्छा है और चले जाते हैं, आते भी हैं। अभी नजदीक लाओ, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने, लेकिन आने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले तो बने। कम से कम मुरली तो सुने। कोई ने कहा परमात्मा आ गया। क्या ये टॉपिक रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन कोई बात दे करके फिर आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप आ गया। किस कारण से कहते हैं? इन पीस, हार्मनी टॉपिक, ये भी रख सकते हैं। रख सकते हैं, वो तो कोई भी टॉपिक रख सकते हो। फिर भी आपस में बैठो, कई टॉपिक्स आपस में बैठ करके निकाल सकते हो। कोई ने कहा नई वेबसाइट बनाई गई है जिसमें इंटरनेट पर कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सभी ने पास किया है तो भले चलाओ। अच्छा किया, बाप दादा खुश हैं, जो भी किया है उसमें फायदा है। ओम शांति।